हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार यूपी टेट 2026 में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि एनवायरनमेंट का जो आपका जो पेपर होता है उसमें आपके जनरल साइंस के भी 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी-कभी इनकी संख्या और भी ज़्यादा हो जाती है। तो आज की क्लास में हम लोग जो जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं को हम लोग देखेंगे। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले प्रश्न आपके सामने पूछ लिया गया कि कार का मात्रक क्या है। ऑप्शन फर्स्ट जूल, सेकंड न्यूटन, थर्ड वाट और फोर्थ आपका डाइन। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा कार का मात्रक। कार का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जूल। ये जूल आपका मात्रक है। ये आपका कार और ऊर्जा, किसका, ऊर्जा, दोनों का आपका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। बात की गई आपकी प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, समय की, द्रव्यमान की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की। आंसर देना सभी को प्रकाश वर्ष। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष आपका इकाई है ऑप्शन नंबर थर्ड दूरी की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। बात की गई है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, कार्य, द्रव्यमान, वेग, समय। राइट आंसर का जवाब देना सभी को, कौन सी एक आपकी सदिश राशि है। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेग। अगर चाल आपकी कैसी राशि है, चाल आपकी अदिश राशि है। आपको डाउट नहीं होना चाहिए वेग और चाल में। वेग होता है इसमें स्पीड दिशा भी होती है, लेकिन चाल में दिशा नहीं होती है। तो आपको जो सदिश राशि हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी वेग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। पार से किसकी इकाई है, क्या आपकी खगोलीय दूरी की है, बी चुंबकीय बल की है, सी समय की है, डी प्रकाश की चमक की है। राइट आंसर देना है पार से। पारसेक आपकी इकाई है ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट खगील आपकी खगोलीय दूरी की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, संवेग का नियम, जड़त्व का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहते हैं हम लोग जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉकेट का उड़ना। आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉकेट का जो उड़ना है ये आपके न्यूटन के तृतीय नियम से आधारित है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, अपकेंद्रण पर, अभिकेंद्रण पर, विसरण पर या फिर आपका अपवहन पर। राइट आंसर अपकेंद्र बल लगता है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपकेंद्रण पर। नेक्स्ट प्रश्न है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1/2, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/8। आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/6। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है कि वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती हैं, सांद्रता के कारण, पृष्ठ तनाव, सी वायुमंडलीय दाब, डी आपका गुरुत्वाकर्षण। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्षा की बूंदें। तो वर्षा की बूंदें आपकी गोलाकार होती हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट प्रश्न। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुम्बकीय, डी आपका अपरागामी। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि तरंगों की प्रकृति। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्घ्य तरंगे। और ये जो ध्वनि तरंगे जो माध्यम में जो गति करती हैं, कैसी गति करती हैं, ये आपकी समांतर समांतर गति करती हैं। माध्यम जो कर्ण है उसमें समांतर गति करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है, 0 से 5 हर्ट्ज, 10 से 20 हर्ट्ज, सी 20 से 20,000 हर्ट्ज, डी आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 से 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न। डेसिबल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, प्रकाश की गति, ऊष्मा की तीव्रता, सी ध्वनि की तीव्रता, डी रेडियो धर्मी तरंगे। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आंसर देना डेसिबल। तो डेसिबल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्वनि की तीव्रता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 332 मीटर सेकेंड, बी 220 मीटर सेकेंड, सी 110 मीटर सेकेंड, डी आपका 232 मीटर सेकेंड। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट 332 मीटर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, ठोस में, द्रव में, गैस में
निर्वात में। आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों थर्मामीटर का मान एक समान होता है? 40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर, 0 डिग्री पर, या फिर आपका -100 डिग्री पर? आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो तापमान है, जो आपका पैमाना है, वो आपका जो बराबर होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी -40 डिग्री पर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस स्केल पर कितना होता है? 32 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, सी 98.6 डिग्री सेल्सियस, डी आपका 42 डिग्री सेल्सियस? आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलता है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, बी भाप हल्की होती है, सी भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, डी भाप शरीर में प्रवेश कर जाती है? आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? हीरे में होता है, पानी में, कांच में, या फिर आपका निर्वात में? आंसर देना प्रकाश का वेग। तो प्रकाश का वेग आपका अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी, निर्वात में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई कि आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के विक्षेपण? आंसर देना सभी को। आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग आपका दिखाई देता है किसके कारण? ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, गाड़ी के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या आपके आप पर वलयाकार दर्पण? क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का, बी अवतल दर्पण का, सी समतल दर्पण का, डी इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर देना सभी को। और कहूँगा जो भाई बहन फर्स्ट टाइम अपने इस परिवार से जुड़े हैं, अगर अभी तक अपने परिवार के चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए और आपकी कोई भी क्लास स्किप ना हो। आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आपका दाढ़ी बनाने के लिए आपका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है कि मानव आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और सीधा, बी वास्तविक और उल्टा, सी काल्पनिक और सीधा, डी आपका काल्पनिक और उल्टा? आंसर देना सभी को। और आपको लास्ट तक क्लास देखना है क्योंकि सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं, तो आपका पूरा अच्छे से साइंस आपका रिवीजन हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मानव आँख के रेटिना पर बनने वाला जो आपका प्रतिबिंब है वो आपका कैसा होता है? आंसर दें। वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, बी अवतल लेंस का, सी बेलनाकार लेंस का, डी आपका द्विफोकी लेंस का? क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए तो आपका उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दूरदर्शी दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, बी उत्तल लेंस का, सी समतल लेंस का, डी आपका बाईफोकल लेंस का? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस का। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन फर्स्ट 0 डायोप्टर, बी 1 डायोप्टर, बी आपका 2 सी आपका 2 डायोप्टर, डी आपका 4 डायोप्टर? क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? क्योंकि आपकी जो चश्मे की जो क्षमता है वो किस में मापी जाती है? डायोप्टर। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो हम लोग धूप के चश्मे लगाते हैं वो 0 पावर की होती हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 डायोप्टर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? मतलब कैसा दिखाई देता है? फर्स्ट ऑप्शन नीला, बी सफ़ेद, सी काला, डी लाल? क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। और काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, तो वायुमंडल ना होने के कारण जो आपको जो प्रकाश है उसका आपका प्रकीर्णन भी नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? आ गया ना? फर्स्ट ऑप्शन वाट, बी डायोप्टर, सी ल्यूमेन, डी आपका कैंडेला? क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? लेंस की क्षमता का मात्रक आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? लोहे का,
का, बी तांबे का, सी टंगस्टन का, डी नाइक्रोम का। राइट आंसर देना है। बिजली के बल्ब का आपका जो फिलामेंट होता है ये आपका बना होता है ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। बात की गई है कि हीटर का तार किस धातु का बना होता है, तांबा का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का, लोहे का। आंसर देना सभी को। हीटर का जो तार होता है ये आपका बना होता है नाइक्रोम का, ऑप्शन नंबर सी। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में या किसी भी क्रम में। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में लगे रहते हैं। फ्यूज तार का लक्षण क्या होना चाहिए? क्या जो फ्यूज तार है इसका उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक, बी ऑप्शन है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, सी ऑप्शन है निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक, डी आपका निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज तार? तो फ्यूज तार का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्षण है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। नेक्स्ट प्रश्न है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? डायनमो है, बी विद्युत मोटर है, सी ट्रांसफर है, डी आपका इन्वर्टर है। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, विद्युत मोटर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? विद्युत मोटर, डायनमो, बैटरी या फिर आपका माइक्रोफोन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायनमो, जिसको हम लोग जनरेटर कहते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, डी आपके केवल न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक की बात की जा रही है, आंसर देना सभी को। तो परमाणु के नाभिक में आपके प्रोटॉन और कौन क्या होते हैं? आंसर दें। प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक अभिक्रिया, डी आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? परमाणु बम। तो परमाणु बम आपका आधारित है ऑप्शन नंबर आपका बी, नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। बात की गई है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फर्स्ट नियंत्रित विखंडन, बी अनियंत्रित विखंडन, सी आपका नाभिकीय संलयन, डी आपका कृत्रिम रेडियो धर्मिता। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम आपका जो कार्य करता है ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट प्रश्न है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, कोयले का जलना, डी आपका कॉस्मिक विकिरण। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? फर्स्ट मैडम क्यूरी, बी हेनरी बेकरल, सी आपका रदरफोर्ड, डी आपका आइंस्टीन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो धर्मिता। तो रेडियो धर्मिता की खोज की आपकी ऑप्शन नंबर आपका बी, हेनरी बेकरल ने, और ये कब की? आपकी 1896। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। बात की गई आपकी सबसे प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट आपका कार्बन डेटिंग विधि, बी आपका यूरेनियम डेटिंग विधि, सी आपका पोटेशियम विधि, डी आपका जीवाश्म विधि। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम डेटिंग विधि। नेक्स्ट प्रश्न है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका हाइड्रोमीटर, बी ऑप्शन आपका हाइग्रोमीटर, सी ऑप्शन बैरोमीटर, डी आपका लैकोमीटर। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, आपका हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, एमीटर। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि आपके भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, पॉलीग्राफ, सिस्मोग्राफ। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? भूकंप की तीव्रता आपकी मापी जाती है ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? आपके हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, फेडोमीटर, टैकोमीटर। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? दूध की शुद्धता आपकी मापी जाती है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? रदरफोर्ड को, लेवोजियर को, मेंडलीफ को या फिर आपके डाल्टन को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक रसायन विज्ञान।
का जनक माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर आपका बी लेवोजियर को। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक, जॉन डाल्टन। इलेक्ट्रॉन की खोज को बताना है। इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी की जे थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन या फिर आपके न्यूटन। आंसर देना सभी को। न्यूट्रॉन की खोज की आपकी की ऑप्शन नंबर बी चैडविक ने। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? फर्स्ट द्रव्यमान संख्या, बी परमाणु क्रमांक, सी गैस स्थिरांक, डी आपके एवोगैड्रो संख्या। क्या कहते हैं? आंसर देना है। उसको हम लोग कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहा जाता है? आंसर देना है ऑप्शन नंबर बी परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया? मेंडलीव ने, मोस्ले ने, डोबनेयर ने या आपका न्यूलैंड ने। आंसर देना आपको आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया आपका ऑप्शन नंबर आपका बी मोस्ले ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है आपका अम्लीय विलयन। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक, 7 से कम, ठीक 7 या फिर 14। आंसर देना सभी को। अम्लीय विलयन, तो अम्लीय विलयन का आपको जो पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर बी 7 से कम। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है या फिर 0 होता है शुद्ध जल का। आंसर देना सभी को। तो शुद्ध जल का आपका पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर बी 7। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6.4, बी ऑप्शन 7.4, सी ऑप्शन से 8.4, डी ऑप्शन है आपका 7। मानव रक्त का पीएच, तो मानव रक्त का जो आपका पीएच है वो आपका हल्का क्षारीय होता है और इसका पीएच होता है 7.4। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, डी आपका सोडियम क्लोराइड। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? चूने पत्थर। तो चूना पत्थर का आपका जो रासायनिक नाम है उसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपकी हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डी आपका सल्फर डाइऑक्साइड। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम होता है ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड और रासायनिक सूत्र उसका होता है N2O। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम आपका हाइड्रोक्साइड। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? साधारण नमक। तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम आपका होता है ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अगर बात कर रहे हैं हम लोग खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? खाने वाले सोडे की बात हो रही है, आंसर देना सभी को। तो खाने वाले सोडे का आपका नाम होता है आपका ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट। एग्जाम में रासायनिक सूत्र भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग रासायनिक सूत्र बताएंगे NaHCO3। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है धावन सोडा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा आपका? धावन सोडा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप बताएंगे Na2CO3। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, बी आपका कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, सी आपका कैल्शियम कार्बोनेट, डी आपका सोडियम सल्फेट। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं, आपका CaSO4 1/2 H2O। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO, बी ऑप्शन से CaOH का होल ट्वाइस, सी आपका CaOCl2, डी आपका CaCO3। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CaOCl2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी इसको जानते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। फर्स्ट आपका है ऑक्सीकरण का, बी आपका अपचयन का, सी बहुलकीकरण का, डी आपका जस्तीकरण का। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना ये आपका उदाहरण है ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ऑक्सीकरण का। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है। हेमेटाइट, बी बॉक्साइट, सी गैलेना, डी आपका कैलामाइन। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क आपका है ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। कार्बन की, मैग्नीज की, सिलिकॉन की या फिर आपकी क्रोमियम की। क्या आपकी राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो लाई जाती है आपकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। तांबा और जस्ता, बी तांबा और टिन, सी आपका जस्ता और लोहा, डी आपका निकिल और क्रोमियम। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा पीतल। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, आप बताएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट तांबा और जस्ता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कांसा मिश्र धातु में कौन कौन से तत्व होते हैं। तांबा और टिन, बी तांबा और जस्ता, सी सीसा और टिन, डी आपका जस्ता और निकल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांसा। कांसा आपका होता है तांबा और टिन का मिश्र धातु है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। इथेनॉल को, हाइड्रोजन को, मीथेन को या फिर आपके प्राकृतिक गैस को। आंसर देना सभी को। भविष्य का ईंधन कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। इथेन है, बी प्रोपेन है, सी ब्यूटेन है, डी आपका मीथेन है। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीथेन। रासायनिक सूत्र इसका होता है CH4। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, LPG सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैसें भरी होती हैं। मीथेन और इथेन, बी प्रोपेन और ब्यूटेन, सी हाइड्रोजन और हीलियम, डी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। हवाई जहाज के टायरों में भरने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का, हीलियम का, नाइट्रोजन का, आर्गन का। आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन का। नेक्स्ट प्रश्न है, गुब्बारे में भरने के लिए किस हल्की गैस का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन, बी ऑप्शन हीलियम, सी ऑक्सीजन, डी आपका क्लोरीन। आंसर देना सभी को। गुब्बारे में भरने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं गैस का ऑप्शन नंबर बी हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है कि चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है। फर्स्ट ऑक्सीजन है, बी आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, सी नाइट्रोजन है, डी आपका ओजोन है। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का। आंसर देना सभी को। आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। थियोफेटस को कहा जाता है, अरस्तु को, लामार्क को या फिर डार्विन को। आंसर देना सभी को। जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी अरस्तु को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपका वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। अरस्तु को, थियोफेटस को, लिनियस को या पुरकिंजे को। आंसर देना सभी को। वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी थियोफेटस को। कोशिका सेल की खोज किसने की। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, स्वान या आपकी ल्यूवेनहॉक। आंसर देना सभी को। कोशिका सेल की खोज किसने की। आंसर देना सभी को। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी रॉबर्ट हुक। और ये कब की, 1665 में। और इन्होंने देखा था कि कौर की एक जो मृत कोशिका को देखा था इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। लाइसोसोम को, बी आपका ग्लॉजी काय को, सी राइबोसोम को, डी आपका माइटोकॉन्ड्रिया को। राइट आंसर हो जाएगा आपका कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम या लवक। आंसर देना सभी को। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। हर आपके जो सब्जेक्ट है साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबसे प्रश्न है, टॉपिक वाइज प्रश्न है। लास्ट तक बिल्कुल अटेंड कीजिए सभी लोग। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, आपका कोशिका की आत्मघाती
आत्मघाती जो थैली है वो कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि आपका जो प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ग्लोजी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और आपका फोर्थ ऑप्शन से डी है लाइसोसोम। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम। नेक्स्ट प्रश्न है पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन या आपका लाइकोपिन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्तियों का हरा रंग आपका होता है ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है पादपों में जल का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फर्स्ट फ्लोरेम, बी जाइलम, सी कॉर्टेक्स, डी आपका एपिडर्मिस। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाइलम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है बात की गई है कि पौधों में तैयार भोजन को शरीर के अन्य भागों में पहुंचाने वाला ऊतक कौन सा है? जाइलम है, बी फ्लोरेम है, सी आपका पेरेकाइना है, डी आपका कोलेनकाइमा है। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोरेम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? हरे प्रकाश में, लाल प्रकाश में, नीले प्रकाश में, डी आपके पीले प्रकाश में। आपको राइट आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल प्रकाश में। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा स्ट्रक्चर है? मतलब सबसे बड़ी हड्डी आपकी कौन सी है? फर्स्ट आपकी है आपका स्टेपस, बी आपकी फीमर, डी सी आपकी टिबिया, डी आपकी फिबुला। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? सबसे बड़ी हड्डी आपकी होती है ऑप्शन नंबर बी फीमर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? नख, आपका स्टेपर्स जिसको स्टेपीज कहते हैं, कशेरुक या आपकी जबड़े की हड्डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टेपीज होती है ऑप्शन नंबर बी। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, टाइलिन, रेनिन या आपका ट्रिप्सिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लार में आपका जो एंजाइम पाया जाता है वो आपका होता है ऑप्शन नंबर बी टाइलिन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि आपके पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? आमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, मलाशय में। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्या आपकी थायराइड है, बी पीयूष ग्रंथि है, सी यकृत है, डी आपकी अग्न्याशय है। सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत, लीवर जिसको कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा होता है, मधुमेह होता है, एनीमिया होता है या फिर आपका बेरी होता है। राइट आंसर देना सभी को। इंसुलिन हार्मोन की कमी से आपका होता है ऑप्शन नंबर बी मधुमेह, डायबिटीज जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है किस हार्मोन्स को लरो या ओरो हार्मोन्स कहा जाता है? फर्स्ट इंसुलिन, बी एडिनिलिन, सी आपका थायरोक्सिन, डी आपका ऑक्सीटोसिन। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका एडिनिलिन हार्मोन्स को। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, डी आपकी अग्न्याशय ग्रंथि। मानव शरीर की जो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है बात की गई है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन, WBC, डी आपका प्लेटलेट्स। राइट आंसर देना सभी को। रक्त का आपका जो रेड रंग होता है किसके कारण होता है? लाल रंग किसके कारण होता है? आंसर देना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के कारण। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। समूह आपका रक्त समूह ए, बी रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और डी ऑप्शन से रक्त समूह ओ। आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी डोनर। ऑप्शन नंबर डी रक्त समूह आपका ओ। नेक्स्ट प्रश्न जैसे डोनर आ रहा ना तो ओ आ गया ना, तो इस तरह से कुछ ट्रिक आप बना सकते हैं कि डोनर बाद बाकी इसमें एक्सेप्टर है तो आप समझ सकते हैं कि आपका क्या होगा, ए बी होगा कि ओ होगा। ये डोनर है तो डोनर में ओ आ रहा तो रक्त समूह आपका ओ, यूनिवर्सल डोनर। अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है? आपका रक्त समूह ओ, बी आपका ऑप्शन से रक्त समूह ए बी, सी ऑप्शन से रक्त समूह ए, डी ऑप्शन से रक्त समूह बी। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्सेप्टर आ रहा है तो ए बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर ए बी। नेक्स्ट प्रश्न है RBC रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? 20 दिन, बी ऑप्शन से 120 दिन, सी ऑप्शन 4 दिन, डी ऑप्शन
आपका 10 दिन। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आरबीसी का जीवन काल आपका होता है ऑप्शन नंबर बी 120 दिन। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रिकेट्स, रतौंधी, डी आपका स्कर्वी। आंसर देना सभी को। विटामिन ए की कमी से आपका जो रोग होता है ऑप्शन नंबर सी रतौंधी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन रेटिनॉल, बी आपका थायमिन, सी आपका स्कर्बिक एसिड, डी आपका कैल्सीफेरोल। आंसर देना सभी को। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका होता है ऑप्शन नंबर आपका सी एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया और आपका गाइटर रोग होता है। कौन सा रोग होता है? आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से आपका जो रोग होता है ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स, जिसको सूखा रोग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन फर्स्ट विटामिन ए और डी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी और सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई और के, ऑप्शन नंबर डी या सभी। जल में घुलनशील विटामिन आपकी कौन सी होती है? आप बताएंगे बी और सी। जल में घुलनशील आपकी विटामिन आपकी हैं आपकी ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी और विटामिन सी। और जो वसा में घुलनशील आपकी विटामिन कौन सी है? ए, डी, ई और के, ये आपकी वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट प्रश्न है, घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? लोहा, बी आयोडीन, सी कैल्शियम, डी प्रोटीन। आंसर देना सभी को। घेंगा रोग, तो घेंगा रोग आपका होता है ऑप्शन नंबर बी आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम, बी आपके टिपोसोमा, सी आपका एंटामीबा, डी आपका लीशमैनिया। मलेरिया रोग बताना है किस परजीवी के कारण होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है आपका प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? फर्स्ट एडवर्ड जेनर, बी लुइस पास्कर, सी अलेक्जेंडर फेलमिन, डी आपका रॉबर्ट कोच। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? रेबीज के टीके की खोज की ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लुइस पास्टर ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी वाटसन, सी क्रिक, डी आपके सुश्रुत ने। किसने की पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज? ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया आपके जो इन्वायरमेंट के जो ईवीएस के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में आपका जो आता है एक साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 4 से 5, कभी कभी इनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि काफ़ी समय से यूपी टेट का एग्जाम नहीं हुआ, तो क्वेश्चन की संख्या 5 से कम तो होनी नहीं है, 5 हो सकती है, 8 हो सकती है, इस तरह से क्वेश्चन संख्या हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो इसलिए हम लोगों ने आज की क्लास में हम लोगों ने साइंस के तीनों टॉपिक, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों टॉपिक से संबंधित सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किया, अच्छे से चीज़ों को देखा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न आपके पीवाईक्यू प्रश्न भी इसमें सम्मिलित हैं, मतलब पीवाईक्यू को भी कवर किया गया। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप लोग अच्छे से इनको कर लीजिएगा। और कोई भी आपको दिक्कत हो किसी भी टॉपिक में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोग एग्जाम केवल पास ना हो बल्कि आप लोग सभी लोग अच्छे मार्क्स लाएं और अच्छे मार्क्स से आप लोग पास हों। आप लोग क्लास से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक आपने इस परिवार के चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।